नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना प्रवचन डिजिटल। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी साहब। आम आदमी पार्टी पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में बनी हुई है। उत्तराखंड में राजनीति में आपने भूचाल जरूर देखे होंगे, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी की वजह से भूचाल आया है, क्योंकि कई बड़े नाम, कई बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी को छोड़ चुके हैं। अब ऐसे में भूपेश उपाध्याय जी आज हमारे साथ हैं, जिन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ा, लेकिन छोड़ते छोड़ते उन्होंने आम आदमी पार्टी के ऊपर काफ़ी सारे एलिगेशंस लगाए। सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आपने अपना समय दिया। बहुत धन्यवाद आपका। सर, आम आदमी पार्टी को आपने छोड़ क्यों दिया? देखिए, उसके बहुत सारे कारण हैं। जब हम लोगों ने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया था, मैंने, कर्नल कोठियाल जी ने और इस प्रदेश के तमाम जो लोग हमसे जुड़े हुए लोग थे, तो तमाम तरह की बातें हमारे साथ में थी। पार्टी के लोगों ने बहुत सारी बातें हम लोगों से की थी, इस प्रदेश के विकास के लिए, इस प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए और यहाँ के विकास को लेकर तमाम तरह की योजनाएं उन्होंने हमको बताई थी। तो हमको ये बात में काम करने के बाद ये महसूस हुआ कि पार्टी की कथनी और करनी में एक बहुत बड़ा अंतर है और हम लोग उनके साथ अपना सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं। और निश्चित रूप से हम लोगों के पास जो योजनाएं थी, उन योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए जो पार्टी की तरफ से हमको मदद करनी चाहिए थी या यहाँ पर उन्होंने जो विचार करना चाहिए था, वो सब हमको नहीं होता प्रतीत हुआ, तो इसीलिए हम लोगों ने पार्टी छोड़ी। सर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस बार आप लोगों ने 70 विधानसभा में चुनाव लड़े थे, कहीं पर भी आप लोगों की सीट नहीं निकल पाई? इसके अलावा लगभग 3 या 4 अगर छोड़ दिया जाए तो जमानत जब्त हुई है हर किसी की। तो ऐसे में कहीं आपको तो नहीं लगा कि आप लोगों का भविष्य इस पार्टी में अच्छा नहीं है, क्योंकि इस पार्टी का भविष्य कुछ नहीं है, इसलिए आपने पार्टी छोड़ दी है? बिल्कुल नहीं। देखिए, चाहे मैं हूँ, चाहे कर्नल कोठियाल जी हैं या तमाम जो लोग हमसे जुड़े हुए लोग थे जिन्होंने चुनाव लड़ा, सब लोग फाइटर लोग हैं और विषम परिस्थितियों से लोग अपने अपने कैरियर में जो भी व्यक्ति जहाँ तक है वो अपने दम पर वहाँ तक निकल के आया। तो चुनाव हारने के प्रश्न पे हम लोग ने कोई पार्टी नहीं छोड़ी, लेकिन होता क्या है कि हम लोग ने चुनाव लड़ा तो पार्टी की ओर से कितना बैकअप हमको उन्होंने देना चाहिए था, कितनी उन्होंने हमारी मदद करनी चाहिए थी, कितना उन्होंने हमारे प्रचार में यहाँ पर आना चाहिए था, यहाँ के जो प्रदेश के मुद्दे हैं जो उनके लिए उन्होंने क्या करना चाहिए था, तो ये तमाम तरह के जो विषय थे। उसके बाद हमने ये पाया कि जो आपने इस प्रदेश में देखा होगा, जो आम आदमी पार्टी का जो हाइप क्रिएट हुआ था, वो हाइप क्रिएट यहाँ के कार्यकर्ताओं के वजूद से हुआ था, कर्नल कोठियाल जी की टीम से हुआ था, हमारी व्यक्तिगत अपनी टीम की वजह से हुआ था। वो कोई यहाँ जो आपको हजारों लोगों की जो बड़ी बड़ी रैलियाँ दिख रही थी, बड़े बड़े रोड शो दिख रहे थे, वो लोग कोई दिल्ली से केजरीवाल जी लेके यहाँ पर नहीं आए थे। वो हम से लोग जुड़े हुए थे, कर्नल कोठियाल जी से लोग जुड़े हुए थे, वो सारे कार्यकर्ता जुड़े हुए थे। तो चुनाव हारने से हमें कोई दिक्कत नहीं हुई चुनाव, लेकिन जो पार्टी ने हम लोगों को पीछे से बैकअप देना चाहिए था, जो मोरल सपोर्ट देना चाहिए था, जब वो सब हमको होता हुआ नहीं दिखा और हमको ये दिखा कि भविष्य में भी पार्टी यहाँ पर जिस तरह से काम करना चाहिए या जो हमारी जो विकास की अवधारणा है, जो हमारी सोच है, उस तरह से नहीं करेगी, तो इसलिए हम लोगों ने ये फैसला लिया। अच्छा, आप लोग क्या सोच के इस पार्टी में आए थे? क्योंकि ये नई पार्टी है, 10 साल ही हुआ है इस पार्टी को बने हुए। उस समय ऐसा क्या अट्रैक्ट किया था कि आप लोग, क्योंकि सेना के बैकग्राउंड से आप लोग हैं, सैनिक हैं आप लोग, ऐसा क्या देख लिया था, ऐसा क्या देशभक्ति इस पार्टी में देख ली थी कि आप आ गए? और अब ऐसा क्या नहीं देख पा रहे हैं कि आप चले गए? क्योंकि आपने बोला कि वो सारी चीज़ें, लेकिन वो सारी चीज़ें आपने बताई नहीं है। वो सारी चीज़ें ये थी कि जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी पार्टी अगर कहीं पर एस्टेब्लिश होगी तो जो पार्टी के जो लीडर हैं, बीजेपी की तरफ से आप देखते होंगे स्टार प्रचारकों की सूची जारी होती है। उनके स्टार प्रचारक मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, या जो भी अन्य केजरीवाल जी भी तो आए थे। केजरीवाल जी पहाड़ में किसी भी विधानसभा चुनाव में किसी का प्रचार करने पूरे पहाड़ पे कहीं नहीं गए। देहरादून तो थे। केजरीवाल जी देहरादून आए थे। केजरीवाल जी चुनाव रैली में नहीं आए, केजरीवाल जी चुनाव से पहले जो कुछ कार्यक्रम हुए थे उनमें आए थे। जब चुनाव चल रहा था तो हमारी ये मांग थी कि पहाड़ पे जो भी हमारा पर्वतीय क्षेत्र है, चाहे गढ़वाल का क्षेत्र हो, चाहे कुमाऊं का क्षेत्र हो, वहाँ पर सब जगह उनके कार्यक्रम लगने चाहिए। मैं आपको एक छोटा विषय बता रहा हूँ। उसके अलावा जिस तरह से यहाँ पे प्रत्याशी चयन का जो मामला हुआ, आपने कहा जमानत जब्त हुई, निश्चित रूप से जमानत जब्त हुई, तो प्रत्याशी चयन का जो उनका जो तरीका था, फार्मूला था, उसमें हम लोगों की रायशुमारी कितनी होनी चाहिए। मैं पार्टी का प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष था, कर्नल साहब पार्टी के मुख्यमंत्री के प्रत्याशी थे, ठीकरा हमारे सर पे फोड़ा गया कि अब चुनाव हार गए, लेकिन ये तो हम लोग जानते हैं कि प्रत्याशी चयन किसने किया। अच्छा सर, एक चीज़ पूछना चाहूँगी, जैसे अमूमन कांग्रेस में देखा जाता है, हार गए तो इस्तीफा लिया जाता है। आप लोगों ने इस्तीफा खुद से दिया है कि आप लोगों से केजरीवाल जी ने इस्तीफा लिया है? देखिए, चुनाव के बाद में जो यहाँ की प्रदेश कार्यकारिणी थी वो भंग कर दी गई थी, तो कोई
अध्यक्ष पद से इस्तीफा ना मैंने दिया ना उन्होंने लिया। वो कार्यकारिणी यहाँ भंग हो गई थी, उसका नई कार्यकारिणी बनी, तो ना मैंने इस्तीफा दिया ना उन्होंने इस्तीफा लिया, लेकिन पार्टी छोड़ने का निर्णय हमारा था, हमने पार्टी छोड़ी है। अच्छा सर, 300 लोगों का, क्योंकि परसों की खबर है 347 लोग हैं या इससे थोड़े ज़्यादा लोग हैं, इन लोगों ने सबने पार्टी छोड़ दिया, पदाधिकारियों ने, इस पे क्या कुछ कहेंगे? ये सब आप लोगों के सपोर्टर थे या फिर ये आम आदमी पार्टी का एक हिस्सा थे? देखिए, अब आपने उनके नाम पढ़े होंगे, हाँ जी। सभी लोग आम आदमी पार्टी को समर्थन दे रहे थे, सब लोग आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे। मैं कल सुन रहा था कि आम आदमी पार्टी के जो भी नए नए दूल्हे वहाँ पर आए हैं, वो कल ये कह रहे थे कि इसमें जो लोग हैं वो आम आदमी पार्टी के लोग नहीं हैं, ऐसा मैंने कल उनका वक्तव्य सुना। बिल्कुल, कल मेरी एक खबर पे आपने सुना होगा जिसपे ज्योत सिंह बिष्ट जी ने ये बोला है कि सिर्फ 15 लोग इसमें आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं, बाकी लोग उसके सदस्य नहीं है, ये सब आरएसएस का मिला जुला है। और कहीं ना कहीं आप दोनों के ऊपर भी अब आरएसएस के साथ पृष्ठभूमि बताई जा रही है और मिला जुला होने का बताया जा रहा है। देखिए, ज्योत सिंह जी अभी आम आदमी पार्टी के जिस बंजर खेत को जोतने के लिए भी नए नए आए हैं, हम वहाँ रह चुके हैं, हमने बैल बन के उस खेत को जोतने का प्रयास किया है, तो हमको पता है कि उस खेत की मिट्टी कैसी है, उस खेत में किस तरह की उम्मीदें होती हैं, किस तरह की बातें कही जाती हैं, उसके बाद में क्या होता है। ज्योत सिंह जी को अभी आज से 6 महीने के बाद आपको पता लगेगा। ज्योत सिंह जी आप ही के चैनल के माध्यम से 6 महीने बाद, 1 साल बाद खुद ही आपको बताएंगे कि उस पार्टी के अंदर क्या परिपाटी है। क्या ज्योत सिंह बिष्ट जी अपनी कोई रसीद दिखा सकते हैं कि ये मेरी रसीद कटी है, या आम आदमी पार्टी का कोई क्या कर्नल साहब को किसी ने कोई रसीद दी थी कि कर्नल साहब ने पार्टी ज्वाइन की, या भूपेश उपाध्याय को किसी ने कोई पार्टी की रसीद दी थी कि भूपेश उपाध्याय इस पार्टी में मेंबर बना है? मैं पार्टी का अध्यक्ष था तो मुझे पता होगा कि कार्यकर्ता कौन है कौन नहीं है। मैंने कार्यकर्ता जोड़े हैं, कर्नल साहब ने कार्यकर्ता जोड़े हैं, हमने उनको ज्वाइनिंग कराई है। जो लिस्ट दी गई है वो सभी लोग पार्टी के एक्टिव मेंबर हैं, सभी लोग पार्टी के कहीं ना कहीं किसी पद पर हैं, कोई पूर्व सैनिक हैं, कोई बड़े अधिकारी हैं, तो सभी लोग पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। रोकूंगी, यहाँ पर रोकूंगी। ये कल की लिस्ट है, जब मैं कल इस खबर के लिए गई थी कि पूछने 300 से ज़्यादा पदाधिकारियों ने किस तरीके से आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया, पीछे क्या रीज़न रहा है, तो उस समय एक लिस्ट मुझे प्रोवाइड कराई गई थी जिसमें नवीन पिरसाली, भूपेश उपाध्याय, बिल्कुल आपका नाम पहले था, और योगेंद्र सिंह चौहान, सुमन तिवारी, राजू, प्रेम किशन, डॉक्टर उत्तम सिंह भंडारी, ये सारे जो 15-16 नाम थे, ये तो लीगल नाम बोले थे, उनमें टिक भी लगाया था बाकायदा। लेकिन बात शुरू होती है श्री सत्य शरण कोठियाल जी से, जिनके नीचे पे उन्होंने आरएसएस, आप भी देख सकते हैं, आरएसएस लिखा है। उसके बाद से दरवान सिंह बोरा, टीआर उनियाल। अब उसके बाद जो लिस्ट मेरे पास मुझे मिली हुई है, उसमें हर कोई इसमें दिखाया जा रहा है पूर्व सैनिक, भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व सैनिक। आप खुद देखिए, क्या आम आदमी पार्टी में सिर्फ भूतपूर्व सैनिक ही थे, इसके अलावा और कोई नहीं था? जब बाकी आप इसके पृष्ठ पीछे पलटेंगी तो इसके बाद में आपको अन्य नाम मिलेंगे। इसमें आपको युवा मोर्चा के नाम मिलेंगे, आपको इसमें महिला मोर्चा के नाम मिलेंगे, आपको इसमें अधिवक्ताओं के नाम मिलेंगे। इसमें हर तरह के लोग जुड़े हुए लोग थे। और जैसे आपने कहा कि सत्यशरण कोठियाल जी का इसमें आपने नाम कहा, तो कल ज्योत सिंह जी कह रहे थे कि सत्यशरण कोठियाल जी जो हैं वो अजय कोठियाल जी के पिताजी हैं। तो उसके अलावा वो एक रिटायर्ड आईजी हैं, उसके अलावा जो अर्धसैनिक बलों का जो एक संगठन है उसके प्रदेशीय अध्यक्ष हैं, उनकी अपनी एक खुद की एक अपनी छवि है, खुद का एक नाम है। तो क्या उनके पिताजी भर होने से क्या वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे? निश्चित रूप से थे। आज हम यहाँ घर में बैठे हैं। कल ज्योत सिंह बिष्ट जी ने ये बात कही है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इसमें नहीं है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता होते तो जो रसीद मिलती है वो रसीद होती। इसके अलावा जो उन्होंने मुझे नाम दिए थे, उन्होंने डेफिनेटली उस वीडियो में आपने देखा होगा कि जोर देते हुए ये कहा था कि आखिर कैसे ही सारे के सारे सेना से जुड़े हुए लोग हैं और भूतपूर्व सैनिक है, ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताऊं कि बात रही रसीद की। ज्योत सिंह बिष्ट जी अपनी रसीद दिखा दें, उनको कौन सी रसीद दी गई थी। आम आदमी पार्टी एक कोई ऐसा वीडियो फोटो दिखा दे जिसमें भूपेश उपाध्याय को कोई रसीद कोई दे रहा हो। एक कोई फोटो वीडियो कोई आम आदमी पार्टी दिखा दे जिसमें अजय कोठियाल जी को, नवीन पिरसाली जी को, योगेंद्र चौहान जी को, भगवती प्रसाद जी को, जितने भी लोग हैं, किसी को कोई रसीद देते हुए कोई फोटो वीडियो इनके पास है क्या? ये तो बेकार की बातें हैं। पार्टी का संगठन का अध्यक्ष तो मैं था ना, तो मुझको पता है कि कौन मेंबर है, कौन संगठन जो व्यक्ति चलाएगा वही ना सदस्य बनाएगा। तो हमने मेंबर बनाए हैं, हमने पार्टी से लोग जोड़े हैं, हमको पता है। वो अपनी खींच मिटा रहे हैं, उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, वो सिर्फ अपनी खींच मिटाने के लिए कुछ भी बोले जा रहे हैं। हम इस राजनीति में नहीं पढ़ना चाहते, हम इस आरोप प्रत्यारोप में नहीं पढ़ना चाहते। ज्योत सिंह जी ने ऐसा कहा तो इसलिए मुझे ऐसा कहना पड़ रहा है, अन्यथा हम ना इस बारे में कुछ बोलना चाहते थे ना करना चाहते थे। ये लिस्ट बहुत छोटी सी लिस्ट है। 300 नाम लीगल है क्योंकि उन लोगों ने तो कह दिया कि नहीं भैया हम इनको नहीं जानते। बाकी लोग सिर्फ 15 लोग जिनको हमने टिक किया हुआ है उन लोग को जानते हैं, लेकिन जो बाकी के आपको हम लिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं जिनका नाम इन लोगों ने डाला हुआ है
वो लोग हमारी पार्टी से कभी भी नहीं जुड़े। हाँ, ये इनके समर्थक जरूर हो सकते हैं, आपके या फिर कोठियाल साहब के, लेकिन आम आदमी पार्टी के कभी भी ये ना कार्यकर्ता रहे हैं, ना पदाधिकारी रहे हैं, ना ही समर्थक रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे इसमें नाम है लेफ्टिनेंट जनरल हैं, इसमें जैसे कर्नल हैं, इसमें ब्रिगेडियर हैं, तो ऐसे इतने अच्छे देशभक्त नाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तो नहीं हो सकते। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसे देशभक्त लोग कर्नल कोठियाल समर्थक हो सकते हैं, हमारे साथी हो सकते हैं, उनके समर्थक ऐसे अच्छे लोग नहीं हो सकते। वो ऐसा बोल रहे हैं तो उसमें हमें कोई गुरेज नहीं है, लेकिन इन सभी लोगों ने झाड़ू के लिए काम किया, आम आदमी पार्टी के लिए काम किया, कर्नल कोठियाल जी के लिए काम किया, भूपेश उपाध्याय के लिए काम किया, सारे के सारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे। अच्छा भूपेश उपाध्याय जी, एक बात और जाननी है, आप लोगों के पीछे अब आरएसएस बीजेपी की बात की जा रही है, इन सब के पीछे भी आरएसएस बीजेपी की बात की जा रही है। बहुत जल्दी सुनने में आ रहा है कि आप बीजेपी ज्वाइन करेंगे, अमित शाह आप लोगों को बीजेपी ज्वाइन करवाने वाले हैं। देखिए, अभी तक कुछ तय नहीं है कि हम किस दल में जाएंगे। हम राजनीतिक लोग हैं, राजनीति में रहेंगे आप सब। हम राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं, राजनीतिक मुद्दों पे पार्टी में हम जुड़े थे, राजनीतिक मुद्दों की हमारी उनसे लड़ाई हुई है, तो निश्चित रूप से हम लोग राजनीति में रहेंगे। लेकिन जो अभी आप लिस्ट कह रहे हैं कि जिस लिस्ट को जोत सिंह बिष्ट जी फेक लिस्ट कह रहे हैं, इन्हीं लोगों से हम चर्चा करेंगे, अपने साथियों से बात करेंगे, और आज हम लोग बातचीत करके तय करेंगे कि हमने कहाँ जाना चाहिए, उसके बाद अगला डिसीजन लेंगे। मतलब बीजेपी का दरवाजा अगर खुलता है तो आप लोग वहाँ जरूर जाएंगे? दरवाज़ा किसका खुलेगा किसका नहीं खुलेगा ये तो मैं नहीं कह सकता। अभी हम सब लोग आपस में बैठेंगे, उसके बाद विचार करेंगे, जिसकी एक राय होगी उसके बाद देखेंगे दरवाज़ा, उसके बाद दरवाज़ा खटखटाएंगे जहाँ जाना होगा। चलिए, भूपेश उपाध्याय जी ने क्या कुछ कहा आपने सुना। कल जिस लिस्ट को जोत सिंह बिष्ट जी बिल्कुल नकार रहे थे कि 15 लोगों के अलावा इस पर बाकी जितने लोग हैं ये सब इन्हीं के लोग हैं जिनका आम आदमी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, वहीं भूपेश उपाध्याय जी ने कहा कि अध्यक्ष मैं था तो पता मुझे होगा कि कौन पार्टी में था और कौन पार्टी में नहीं था। अब देखने वाली बात है कि जो ये लिस्ट है क्या वो सच्ची है, भूपेश उपाध्याय जी ने जो आरोप लगाए क्या वो सच्चे हैं। सारी चीज़ें देखने वाली बात है कि आम आदमी पार्टी जो कि तीसरा मजबूत विकल्प बन के राज्य में उभर रही थी, आखिर उसमें ऐसा क्या कुछ हुआ। तो फिलहाल आप बने रहिएगा अपने प्रवचन डिजिटल के साथ।